जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के मामले में सभी रिस्पोंडेंट को 3 हफ्ते का समय दिया है अपना आंसर काउंटर फाइल करने के संदर्भ में। अगर आप इस केस के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में पद खाली हैं, उस पर विज्ञापन जारी कराने के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां पर पिटिशनर्स के वकील को सुनने के बाद से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना आंसर काउंटर फाइल करने के संदर्भ में। क्या पॉइंट्स बनाए गए हैं? तो आरटी एक्ट के धारा 26 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में किसी भी विद्यालय में 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं हो सकते। यानी कि राज्य सरकार बाध्य है, अगर किसी भी विद्यालय में 10% से ज़्यादा पद खाली है तो उसको भरा जाएगा। इसके बाद से माननीय कोर्ट ऑर्डर में गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 17 जनवरी 2023 के पत्र का भी जिक्र किया गया था, जिसको एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि उस पत्र में क्या है। उस पत्र में यही था कि चूंकि इस समय ट्रांसफर और ये सभी चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, और इन सब में 31 मार्च 2023 तक कितने पद रिक्त हो जाएंगे उसका आंकड़ा मांगा गया था, जिसमें से गोरखपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा 17 जनवरी 2023 को ये पत्र भेजते हुए अवगत कराया गया था, जिसमें जो सीटें रिक्त हैं वो 10% से ज़्यादा है। जबकि आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये धारा 26 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि किसी भी जिले में किसी भी विद्यालय में 10% से ज़्यादा सीटें खाली नहीं हो सकती। वहीं पीएबी की रिपोर्ट में भी ये बातें निकल करके आई हैं कि लगभग 21-22% सीटें खाली हैं। ये 2022 के आंकड़ा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 2023 का पीएबी का रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी नहीं आया है और उसमें और ज़्यादा पद रिक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2022 के बाद से कोई भर्ती तो हुई नहीं है, लेकिन टीचर लगातार रिटायर हुए हैं और नया रजिस्ट्रेशन भी अभ्यर्थियों का बहुत भारी संख्या में हुआ है, तो निश्चित तौर पर पदों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं और इन सब के बाद से अब आपको समझना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मामला कोर्ट तो चला गया, कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट से ये मामला खारिज हो जाए, क्योंकि ये राज्य सरकार का एक तरीके से अधिकार होता है कि वो किस विभाग में भर्तियां करेंगे, लेकिन आपके पास भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे आप अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जब अपना आंसर काउंटर फाइल करेगी तो उसमें इस बात का लगातार जिक्र जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा भी किया गया है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात मानक से भी नीचे जा चुका है। मानक है 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का, जो कि इस समय अभी कुछ समय पहले विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि हमारे बेसिक विभाग में 26 छात्रों पर ही 1 शिक्षक है। इसका मतलब यह हुआ कि मानक जो 30 है उससे भी नीचे आ चुका है, यानी कि शिक्षक सरप्लस में है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप समझेंगे तो ये बातें निकल करके आएंगी। तो अगर ये आंसर काउंटर फाइल किया जाता है तो क्या अभ्यर्थियों के पास इस आंसर काउंटर फाइल का रिज्वाइंडर सबमिट करने के लिए कोई टेक्निकल पॉइंट है? बिल्कुल है। आपके लिए आरटी एक्ट 2009 जो है वो एक रामबाण साबित होगा अगर इस प्रकार का कोई आंसर काउंटर फाइल किया जाता है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि किस पॉइंट को आपको आधार बनाना है। स्क्रीन पर आप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी एक्ट 2009 को देख पा रहे होंगे। इस एक्ट के धारा 23 पर आप जब जाएंगे तो आपको आपके जवाब का उत्तर मिल जाएगा। जो 26:1 है उसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए ये अनुपात हो रहा है। अगर उनको हटा दिया जाए तो जो मानक है उससे ऊपर जा चुका है मानक, यानी कि शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को शामिल करने के बाद से ये मानक से नीचे जा रहा है अनुपात। तो आपको धारा 23 को प्रस्तुत करना होगा रिज्वाइंडर के तौर पर जब अपना आंसर काउंटर फाइल कर देगी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या मेंशन किया गया है इसको एक बार देखिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे धारा 23। इसमें पहला जो उपधारा है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था शिक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं हैं शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ये एनसीटी को अधिकार देता है कि वो कुछ भी शिक्षकों के मानक तय कर सकता है और एनसीटी के द्वारा ये मानक तय किया गया है, या फिर आरटी में भी ये बातें मेंशन की गई हैं कि बिना टेट सीटेट पास किए कोई भी अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर चयनित नहीं होगा। अब अगर टेट सीटेट पास शिक्षक नहीं है और
राज्य सरकार कुछ ऐसा महसूस करती है कि हमारे पास एक तरीके से एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, तो वो कुछ ढिलाई बरत सकती है। इसके संदर्भ में यहां पर दूसरा नंबर पॉइंट मेंशन किया गया जो कि राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि आप कुछ ढिलाई बरत सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अहर्ताओं को 5 साल से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जिसे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। तो आरटी एक्ट लागू है जिसमें यह बातें मेंशन की गई हैं कि बिना बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर तैनात नहीं हो सकता है। वहां पर उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा मित्रों को एक तरीके से ट्रेनिंग दे दी गई है, लेकिन बहुत से शिक्षा मित्र अभी भी ऐसे हैं जो कि टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है। तो जब तक टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं कर लेते, क्योंकि ये एनसीटी का मानक है कि टेट सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा, तो उस कंडीशन में इनको शिक्षक के पद पर नहीं माना जा सकता। यहां पर आप देख सकते हैं 23 पॉइंट का तीसरा वाला पैरा पढ़िए, परंतु ऐसा कोई भी शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं नहीं है, क्योंकि न्यूनतम अहर्ताओं में तो टेट सीटेट भी आएगा। 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करनी होंगी। अब शिक्षा मित्रों को सर्विस देते हुए बहुत साल हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो अभी भी टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो उनको शिक्षक माना ही नहीं जा सकता। तो जब शिक्षक नहीं माना जा सकता तो उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कैसे किया जा रहा है। यहां पर आप 26 नंबर पॉइंट पर आप जाएंगे तो यहां पर देखिए, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाने के संदर्भ में यहां पर आरटी एक्ट में मेंशन किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रण अधीन या इसके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा भागता वित्त पोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के पद रिक्त पद कुल स्वीकृत पद की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। तो जब शिक्षा मित्रों को शिक्षक के पद पर माना नहीं जा सकता आरटी एक्ट के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा मित्र टेट सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं, मतलब माफ करिएगा नहीं हुए हैं, और कुछ टेट सीटेट क्वालिफाई भी होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी क्वालिफाई नहीं है। तो जो क्वालिफाई नहीं है, यहां पर आरटी एक्ट में मेंशन ये किया गया है कि उनकी नियुक्ति के 5 साल के अंदर उनको न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करनी होंगी। जब वो क्वालिफाई नहीं है तो उनको शिक्षक माना नहीं जा सकता, और जब शिक्षक नहीं है तो छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कैसे किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से जब बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना आंसर काउंटर फाइल कर देगा कि शिक्षा मित्रों को शामिल और अनुदेशकों को शामिल करने के बाद से हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 का है, तो उसके बाद अभ्यर्थियों को 1 हफ्ते का और रिज्वाइंडर सबमिट करने के लिए मौका दिया गया, जिसमें अभ्यर्थी जो पिटिशनर्स हैं वो अपना ये रिज्वाइंडर सबमिट कर सकते हैं कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1, 2 और अंतिम पैरा को पॉइंट बनाते हुए कि ऐसे शिक्षा मित्र शिक्षक के तौर पर काउंट ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो न्यूनतम अहर्ता को फुलफिल नहीं कर रहे हैं जो कि एक शिक्षक बनने के लिए मानक है। और जब मानक को फुलफिल नहीं करें तो वो शिक्षक के तौर पर माने नहीं जाएंगे, और जब शिक्षक माने नहीं जाएंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं किए जा सकते। उसके बाद जब आप अनुपात निकालेंगे तो वो 26 अनुपात नहीं बल्कि 30 से ऊपर जा चुका है, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। और उसके बाद जब आप आंकड़ा निकालेंगे तो वो 10% से ज़्यादा है, तब आरटी एक्ट जो कि एक कानून है उसके नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट निर्देशित कर सकती है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।